भी मैं सर घर जाती हूँ ना, तो मेरी बुआ कभी-कभी टोन कसती है कि का हाल चाल बा बिकू के, ठीक बा? तो मैं अब उनसे क्या बोलूँ? मैंने कहा हाँ बुआ ठीक ही है, तब बियाहवा कब होता? हम कि बे बुआ अभी ना मतलब अदर कास्ट में कोई शादी करेगा? मैं ये सब चीज़ें बोल के उनको टाल देती हूँ। सर जब मैं भी इन सब दौर से गुज़र रही थी, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी की, जिसका नाम था शिव कुमार पिक्कू, जब पवन जी को लेकर के मैं ट्रोल हो रही थी सर, उस लड़के ने मेरा कभी साथ नहीं दिया सर। स्टार्टिंग में मेरा उसने साथ दिया था जब उसको ये दिखाना था कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, उसने दिखाया सर। लेकिन जब पवन सिंह जी को लेके मैं बहुत ट्रोल हो रही थी, तुम्हें अगर मेरा और पवन जी का रिश्ता ही जानना था, सर मेरे पास एक फ़ोटो है, पवन जी मेरे घर पे आए हुए हैं, मम्मी मेरी है वहाँ पे और बिक्कू पवन जी के बगल में बैठ कर के फ़ोटो खिंचा रहा है। तभी तुम क्यों नहीं मेरा रिश्ता उनसे पूछ लिए? उन्होंने जब वो उनके साथ सर कुछ लोग हैं जो इनका कान भर देते हैं कि पवन जी के साथ ये रिश्ता है, पवन जी के साथ वो रिलेशन है। अरे तुमने कभी मुझसे पूछा कि मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं तुमसे पूछूंगी ना कि बिक्कू ये सब क्या है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मगर सर वो दूसरों की बातों पे आके सर कभी-कभार गाली-गलौज कर देना, कभी कुछ कह देना, कभी ऐसी-ऐसी बातें बोल देना कि जिससे मन को हर्ट हो जाए, फिर भी मैं बोलती थी अच्छा जाने दो क्या हुआ? उसने ही बोला है ना, हुँ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हुँ। कोई बात नहीं। सर 4 साल में ऐसी-ऐसी एक्सपीरियंस उसने मुझे दिया है, किसी कार्यक्रम में जाना तो हम लोग का साथ में जाना और साथ में सपोर्ट करना। सर कभी-कभी ऐसा भी होता था कि सर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि मंच पे खड़े होके सीधे गा नहीं पाते थे। अच्छा। तो सर मेरा इनको गँवाना, मेरा इनका साथ देना, जहाँ ये थोड़े बहुत भी डगमगाते थे, मैं इनके साथ खड़ी रहती थी। हुँ। जब ये सब खत्म हो गया तो अब मंच पे आके बोलते हैं कि तुम्हें कोई छू देगा तो मैं पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दूँ। तो वीडियो देख के आप लोग तो समझ ही गए हैं कि इस कहानी का मकसद क्या है और इस वीडियो में अनुपमा यादव अपने ही मुंह से खुद क्या बयान दिए। देखिए, अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो हम आपको बता दे रहे हैं। शिव कुमार बीकू और अनुपमा यादव ये दोनों रिलेशनशिप में बहुत दिनों से थे, लेकिन कुछ मतभेद के कारण इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ये दोनों अलग हो चुके हैं। अब शिव कुमार बीकू अगर अनुपमा यादव का अगर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, सीधा अनुपमा यादव बोल दी है कि अब हम चाह कर भी उनके पास नहीं जाएंगे। मेरे दोस्त, आपको बता दें कि एक लिमिट होता है किसी चीज़ का, किसी भी वजह का, किसी भी एक लिमिट होता है, एक हद होता है। जब हद आदमी पार कर देता है ना, तो आप ना कितना हूँ अनमोल चीज़ क्यों ना हो, आदमी वो छोड़ने के लिए तैयार हो। जब वो हद की सीमा पार कर देता है तो अनमोल से अनमोल चीज आदमी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि अनुपमा यादव, ये शिव कुमार बिक्यू उनके लाइफ पार्टनर थे, लाइफ पार्टनर मान चुकी थी, वो देवता मानती थी, भगवान मानती थी उनको, वो अपना पति परमेश्वर मानती थी शिव कुमार बिक्कू को। लेकिन वो हद पार हो चुका है। अब शिव कुमार बिक्कू इनको एक्सेप्ट भी करेंगे, शिव कुमार बिक्कू अगर इनको बुलाते भी है, एक्सेप्ट भी करते हैं, शादी भी करने के लिए राजी भी होते हैं, के बावजूद भी अब ये अनुपमा यादव नहीं जाएगी। खुद ये बयान में कह चुके हैं, इंटरव्यू में आप इस वीडियो में सुन चुके हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी है। मेरे दोस्त, हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि लोग इतना जल्दी उनका किया हुआ क्यों भूल जाता है। जब से वो उसके साथ थी बीकू के, उनका हाथ पकड़ के मान ली चलना सिखाया, हमेशा बीकू शिव कुमार बीकू का साथ दी। जहाँ उनको बोलना नहीं आता था वो बोलना सिखाई, जहाँ वो रास्ता भटक जाते थे वो रास्ता दिखाई। फिर इतना जल्दी लोग एहसान क्यों भूल जाता है मेरे दोस्त? हम